हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की देखिए, लास्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे एक चक्रीय क्रमचय और उसके ऑर्डर के बारे में, यानी कि हमारे पास जो कोटि होती है किसी भी चक्र की, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और सिंपल था, उसका प्रतिलोम हमने पढ़ा। उसके आगे ही चलते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पक्षांतरण, यानी कि ट्रांसपोजिशन। कि कोई भी चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2 हो वह पश्चांतरण कहलाता है। कितनी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, जाहिर से देखो आप कि अब तक हमने लंबाई के बारे में तो पढ़ा ही था। ठीक है, मैं आपको बताया था कि मान लो S10 है, मान लो S कोई समुच्चय है और ये S10 है, यानी कि इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 एलिमेंट है, राइट। लेकिन हो सकता है कि क्रमचय जो बनाते हो वो 2 से लेकर 5 तक बनाते हो, इसमें अलग अलग लंबाई के आपको क्रमचय मिल जाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2 हो, यानी कि कहें तो 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 2, बस इतना ही हो अगर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप चाहो तो एक और है टॉपिक, उसमें दे सकते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से असंयुक्त चक्र भी होते हैं, असंयुक्त चक्र। तो ये होता है हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल। देखिए, पश्चांतरण के जो हमारे पास एग्जाम्पल है और असंयुक्त चक्र के दोनों साथ साथ एक बार में हम कर देंगे। पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि यदि Pn के 2 क्रमचय F और G ऐसे हों कि f of x is not equal to x, then g of x equal to x, and if f of x equal to x, then g of x is not equal to x। समझ में आया? तो देख के सिंपल सी बात है, कह रहा है कि यदि 2 क्रमचय ऐसे हैं कि अगर f of x का मान किसी भी वैल्यू के बराबर है तो g of x का मान उसके बराबर नहीं होगा, और अगर इसके बराबर नहीं है तो g of x का मान बराबर होगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट 2 क्रमचयों के में कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, नॉट अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ परमुटेशन। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि अगर 2 क्रमचय ऐसे हैं जिनमें कोई भी आपके पास साइकिल ऐसे हैं, ठीक है, 2 चक्र ऐसे हैं आपके पास जिनमें कोई भी एलिमेंट अवयव सेम नहीं होता, जिस अलग अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, असंयुक्त चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर F तथा G असंयुक्त चक्र कहलाते हैं, राइट। तो इस पर हम बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे कहलाते हैं। भाई एक चीज और बता देता हूं ऐसे चक्र के बारे में कि ये क्रम विनिमय होते हैं। ठीक है, 2 ऐसे चक्रों का जो गुणन होता है ना, वो क्रम विनिमय होता है। उसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूं। 2 असंयुक्त चक्रों का गुणनफल, ठीक है, क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो हमारे पास इस हिसाब से क्या है कि 2 संयुक्त चक्र, पहले तो हम ये देखते हैं होते क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं यहाँ पे एग्जांपल से कि पता तो आपको अभी है नहीं कि क्या चीज है। तो देखिए जरा, मानो F है आपके पास, F है आपके पास 1
3 4, ये एक चक्र है। 1 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, राइट। और एक जी आपके पास चक्र 2 and 5, ठीक है। अब देखिए आप दोनों चक्र आपके पास कैसे हैं, डिसजॉइंट है, यानी कि अलग अलग है ना भाई। इसमें 1 3 4 है, इसमें 2 और 5 है। अब देखो ये आ कहां से रहे हैं, F and G बिलोंग्स टू P5। P5 का मतलब कोई सेट है, P5 ले लो, S5 ले लो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको भाई P एक सिंबल है, सिंबल की बात हम यहाँ पे हो रही है। तो G के पास कितने एलिमेंट है, यानी कितनी लंबाई का चक्र है ये, 2 लंबाई का, 2 5 भाई। 2 का प्रतिबिंब कौन है, 5 है, और 5 का कौन है, 2 है। तो इसका मतलब जब 2 लंबाई का जो चक्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पश्चांतरण, यानी कि ट्रांसपोजिशन, ठीक है। इस तरह से मैं कह रहा था आपको कि 2 लंबाई का जो चक्र होता है उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और हम यहाँ पे कहेंगे कि जो F और G दोनों कहां से आ रहे हैं, P5 से आ रहे हैं। इसका मतलब P के पास कितने एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या है, समुच्चय, ठीक है। अब देखो F के पास तो है 1 3 4 और इसके पास है 2 और 5, दोनों आपस में कहीं भी मैच नहीं कर रहे कोई भी एलिमेंट। तो इसका मतलब दोनों चक्र कैसे हो गए, असंयुक्त चक्र हो गए। F तथा G क्या हो जाएंगे, असंयुक्त चक्र होंगे, ठीक है। सिंपल देखना है, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, असंयुक्त चक्र, यानी कि डिसजॉइंट सेट, ठीक है। और हमारे पास अब क्या कह रहा है वो कि 2 असंयुक्त चक्रों का गुणनफल क्रम विनिमय होता है। तो F इंटू G करो और G इंटू F करो तो क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन F निकाले कैसे, आप खुद देखिए, ठीक है। तो आपको पहले मैं F निकालना सिखा देता हूं। तो F के लिए देखो आप यहाँ पर पहले तो क्या लिखो आप, 1 2 3 4 5 तक नंबर, क्यों, क्योंकि P5 से आ रहे हैं तो 5 नंबर तो होंगे। फिर इसके नीचे जो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दे रखा है वो लिखना है। 1 का क्या है 3, 1 का 3, 3 का क्या है 4, 4 का क्या है 1, 1। तो 2 और 5 ने दे रखा ना यहाँ पे, तो 2 का 2 हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही G को ले लो, G में देखो आप 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, तो 1 का तो 1 हो गया, 3 का 3 हो गया और 4 का 4 हो गया। बचे 2 नंबर, 2 का 5 और 5 का 2। भाई जो नहीं दे रखा उसका तो वही का वही हो जाएगा। उन्होंने बताया था कि शो नहीं करते ना, शो करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 1 ऐसे शो करेंगे, इसका मतलब क्या है, स्वयं का स्वयं। और मैंने आपको ये बताया था कि जब तक ऊपर वाले नंबर सेम नहीं हो जाते तब तक आप 2 चीजों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप यहां से ऐड करते हैं, 1 का 1, 1 का 3, ठीक है, 2 का 5, 5 का 5 और 3 का 3, 3 का 4, 4 का 4, 4 का 1, 5 का 2, 2 का 2, राइट। ये बन गया है इंटू G। अब G इंटू F निकाल लो, बस इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 5 3 4 2 और 1 2 3 4 5 यहाँ पर 3 2 4 1 5 ऐसे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पहले 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं ऊपर। अब देखिए आप पहले यहाँ से शुरुआत करनी है, तो 1 का 3, 3 का 3, ठीक है, 2 का 2, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 4, 4 का 1, 1 का 1 और 5 का 5, 5 का 2। देख लीजिए आप दोनों सेम आए, तो आप यहाँ पर प्रूफ हो गया है
कि F इंटू जी बराबर G इंटू एफ। कब है ये? जब वो असंयुक्त चक्र है। याद रखना परमुटेशन बराबर नहीं होते, परमुटेशन का जो रूल है वो क्रम विनिमय नहीं होता, लेकिन ये है असंयुक्त चक्रों का गुणनफल, ये क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। ठीक है, इस चीज में डिफरेंस है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आया आप लोगों को? तो इस हिसाब से हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आगे हम करते हैं। तो अब हमारे पास और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो आगे क्या है हमारे पास इसमें? नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, थ्योरम के स्टेटमेंट ही हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ये चीज हमारे पास प्रूफ करने के लिए है। अब आप देखिए कि प्रत्येक क्रमचय, कोई भी क्रमचय आपको मिल जाए तो कैसे उसको हम असंयुक्त चक्रों में लिखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसका हमको दे रखा है 3 4 2 5 6 1 9 10 7 और 8। तो ये हमारे पास जो टर्म बनी है, इसको ध्यान से देखिए आप कि इसको हमें कैसे बना सकते हैं क्रमचय। तो मतलब कि असंयुक्त चक्र में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको जरा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन सी सीरीज, मतलब कि इस टर्म को हमें शुरुआत करनी है। देखो 1 था 3, स्टार्टिंग किसके 1 से 1 का क्या दे रखा है 3, तो 1 का क्या लिख दोगे 3। ठीक है, यहां से ऐसे लिखना है, मतलब कि इसको हम चेंज कर रहे हैं इसके अंदर। तो 1 का तो हो गया 3 कौन प्रतिबिंब, 3 का कौन है, 3 से पे बढ़ो, यहाँ 2 पे नहीं जाना, 3 पे जाना है, 3 से बढ़ो 2 पर, तो 3 का कौन है 2। ठीक है, अब 2 आ गया, 2 से बढ़ो, 2 का क्या है 4। ठीक है, फिर 4 पे आओ, 4 का क्या है 5 लगा दिया। अब आओ 5 पर, 5 का क्या है 6 पे आओ, 6 का क्या है 1, तो 1 दोबारा नहीं लिखना, आपको बताया था मैंने। 6 का 1 कौन सा है स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज आपके पास समझ में आई। ये तो क्या बन गया आपके पास, एक चक्र बन गया। और फिर 6 को यहाँ पे छोड़ दिया था आपने, तो अगला ब्रैकेट स्टार्ट करो। अगला 6 के बाद कौन आएगा 7, तो 7 ये रहा 7। ठीक है, 7 का प्रतिबिंब कौन है 9, 7 का प्रतिबिंब कौन बन गया 9 इमेज। फिर 9 को ले आओ, 9 का क्या है 7, यानी कि 9 का 7, तो ये ब्रैकेट बंद, एक तरह से क्या हो गया पक्षांतर हो गया। ठीक है, फिर अब 9 तक पहुंच चुके हो, लेकिन बीच में भी 8 बाकी है, तो 8 को उठाओ, 8 ब्रैकेट स्टार्ट करो। 8 का क्या है 10 और 10 का क्या है 8, तो ब्रैकेट बंद। तो ये क्या है आपके पास चक्र है, जब 2 लंबाई का चक्र है, ये 2 लंबाई का चक्र है, और ये कितने लंबाई का चक्र है 6 लंबाई का चक्र है, 6 नंबर एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे 6 लंबाई का चक्र। ठीक है, ये दोनों 2 लंबाई के, तो 2 लंबाई के चक्र को हम क्या बोलते हैं बताइए, पश्चांतरण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमको ये तो प्रूफ करना था कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल द्वारा, तो असंयुक्त चक्र है क्योंकि इसमें जो चीज है वो इसमें नहीं है, इसमें है वो इसमें नहीं, सब आपस में अलग अलग है। ठीक है, ये सब क्या है असंयुक्त चक्र ही तो हैं सभी, और असंयुक्त चक्र के मल्टीप्लाई के द्वारा ही लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्रमचय को। तो ये हमारा प्रूफ हुआ कि हमारे पास जो भी टर्म है वो, अब देखो ये पश्चांतरण बन गया है, आप इसको भी पश्चांतरण के रूप में लिख सकते हो।
ठीक है, वो लिखना मैं आपको सिखा देता हूँ, चलो यहाँ पर ही, ठीक है। वो चलो और अगले वाले इस टॉपिक पे ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है कि प्रत्येक क्रमचय को पश्चांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक पश्चांतरण क्रमचय को पश्चांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमारे पास जो टर्म आई है, मतलब कि क्या है इसका मतलब, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या था, असंयुक्त चक्रों के रूप में था, तो वैसे ही यहाँ पर जो भी टर्म बननी चाहिए वो पूरे पूरे क्या होने चाहिए, सारे पश्चांतर होने चाहिए, यानी कि ये भी दो दो लंबाई वाले चक्र बनने चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे आपको। तो आप देखिए जरा, मान लेते हैं एफ क्या है हमारे पास, वन कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, 135, ठीक है, कॉमन नहीं आता, ध्यान रखना, 135 है। तो आप पता ही है 135 को कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 का 3, 3 का 5 और 5 का 1, बाकी ऐसे सेम राइट। इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5, मैंने क्या कर दिया, 1 का तो मैंने कर दिया 5, मैं इसको यहाँ पे ले आया, ठीक है, 2 का 2 रहने दिया, 3 का कर दिया मैंने 3, मैंने कि 5 को मैं यहाँ ले आया, 3 को मैं यहाँ ले आया, ठीक है, 4 का 4, 5 का 1, मैंने क्या चेंज किया था, 3 और 5 को चेंज किया था, मैं वापस चेंज कर देता हूँ, 1 का 3, 2 का 2 है, 3 का मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, 5 और 1 को, अरे मैंने इसको चेंज किया था, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, 3 का 1, 4 का 4 और 5 का 5, ठीक है, वैसे रहने दिया, बस 5 को यहाँ चेंज कर दिया, इसको यहाँ चेंज कर दिया, राइट। तो अब मेरे पास देखो क्या बन जाएगा, मैं अगले से बता देता हूँ, आप देख सकते हैं, चलो यहाँ पर देख लो आप, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, 1 का 5, ठीक है, बाकी तो वही का वही है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और 5 का क्या हो जाएगा 1, 5 का 1, 1 का 5 और 5 का 1, और यहाँ पर देखो क्या है, 1 का 3 और 3 का 1, राइट। बाकी सब वही का वही है, 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इन दोनों के गुणन के रूप में, ये दोनों क्या है, पश्चांतरण है, ठीक है, 1 3 5 को हमने इस रूप में लिख दिया, ठीक है भाई, गुणन है ये, किसके गुणन है ये, पश्चांतरण के, ठीक है, ट्रांसपोजिशन का मल्टीप्लाई है ये। तो हमने इसको गुणन के रूप में लिख लिया, इसका मतलब फिक्स हो गया कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल द्वारा, प्रत्येक क्रमचय को पश्चांतरण के गुणनफल द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बात बताता हूं मैं कि वैसे ने 135 को 1513 लिखा है, तो ये लिखना एक यूनिक नहीं है, आप 135 को और भी तरीकों से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया है, कोई भी 2 नंबर रिप्लेस कर सकते हो आप, लेकिन रिप्लेस तो उसी को करोगे ना जो अलग अलग होगा, भाई 1 3 और 5 है, तो रिप्लेस तो उसी को कर सकते हो, 1 और 3 को और 3 और 5 को, राइट। ऐसा तो कर सकते ना कि आप यहाँ पे 2 और 4 को रिप्लेस कर दोगे, जब 2 का 2 ही है तो आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास थी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।